आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम किस लिए जमा हुए हैं। आने वाली परीक्षाओं में हमारे कॉलेज का परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने वैकेशन बैचेस के बारे में सोचा है। चूंकि मुझे इस वैकेशन बैच का इंचार्ज बनाया गया है, मैंने मीटिंग बुलाई है। अब मैं जानता हूं कि यह कार्य आप लोगों की सहायता के बगैर तो सफल हो नहीं सकता। वैकेशन 17 तारीख से शुरू होता है और उसी तारीख से शुरू होता है अपना वैकेशन बैच भी। छुट्टियों में भी अगर हमें पढ़ाना ही है तो इसे हम वैकेशन बैच क्यों कहते हैं? सही बात है, और हमें भी पूरा हक है कि हम अपनी छुट्टियां मना सकें। ऐसे में हमारे सर पर वैकेशन बैचेस का बोझ क्यों? अगर शेड्यूल के मुताबिक सिलेबस के पोर्शन खत्म नहीं होते तो इसके और ढेर सारे कारण हैं। क्या कारण है गावस्कर साहब, हमें बताइए, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात यह है कि बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हें पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये तो उनके लिए जरूरी है। ये जरूरी होगा प्रोफेसर जय के लिए, जो क्लासरूम से ज्यादा कॉलेज कैंटीन में दिखाई पड़ते हैं। वो देखिए, मैं प्रोफेसर जय के विषय पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। फिलहाल ये मीटिंग बुलाई गई है वैकेशन बैच के लिए, और उस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, अपेक्षाएं होती हैं हमसे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल रहें। अगर हम वैकेशन बैचेस ले ही रहे हैं तो उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शामिल कर लेनी चाहिए। क्यों भाई, वैकेशन बैचेस के हमें क्या एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से तो बच्चे रूटीन क्लासेस भी ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक बात और, कॉलेज के नाम के खातिर अगर हम अपना शेड्यूल कैंसिल कर वैकेशन बैच लेते भी हैं तो सही महीने में कितने बच्चे आएंगे? मुझे लगता है कि हम बिना मतलब की बहस कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये डिसीजन मैनेजमेंट का है और हमें ये डिसीजन को एक्सेप्ट करना है। मैनेजमेंट तो डिसीजंस देती ही रहती है, लेकिन बात यह है कि इनमें से आप कितनी मानते हो। साइलेंस प्लीज। अपनी प्यार ही तो सबको शांत कर देते हो। लेले साहब, आप वैकेशन बैचेस में सिर्फ उन लोगों को क्यों नहीं शामिल करते जिनका कोई घर बार नहीं है, जिन्हें कोई पूछता नहीं है? या फिर उन्हें बुलाइए जो कैंपस में रहते हैं, या जो पति पत्नी दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें बुलाइए। उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, वे घर में रहें या बाहर में। देखिए, मेरा मानना यह है कि वैकेशन बैचेस की जगह अगर एक्स्ट्रा पीरियड लेकर कोर्स पूरा करा दिया जाए तो। रोज घर जाने के लिए लेट हो गया तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ये दोनों तो एक्सक्यूज मी, जरा शांत हो जाइए प्लीज, जरा शांत हो जाइए। एक मिनट। ऐसे कैसे होगा? एक्सक्यूज मी, मैं जो कुछ बोलने जा रही हूँ उससे कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इरादे का मतलब? एक मिनट प्लीज। आज स्थिति ऐसी है कि हमें अपने कॉलेज के लिए कुछ ज्यादा समय देना पड़ ही रहा है। अगर हम चाहें तो आपसी मतभेद दूर करके एकजुट होकर ये काम कर सकते हैं। आप सब अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने शेड्यूल प्रोफेसर लेले को दे सकते हैं कि कितने दिनों के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए आप कॉलेज के लिए अवेलेबल हैं, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकें। देखिए, बच्चों की भलाई के बारे में सोचना कोई नया काम नहीं है हमारे लिए, और अगर हमें अपने कॉलेज का स्टेटस बनाए रखना है तो थोड़ी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और एक और बात, अब जो शायद आज की मीटिंग के एजेंडा में नहीं है, आज प्रोफेसर सिंह का जन्मदिन है। हाँ, ढेर सारी बधाइयाँ प्रोफेसर सिंह। मेनी थैंक्स हमारी तरफ से भी। आपने तो बताया नहीं कि आज आपका जन्मदिन है।